का कटोरा कहा जाता है, लेकिन चावल के दाम कम मिलने से दुनिया में इसकी चमक फीकी पड़ रही है। खाड़ी देशों में बने युद्ध के हालातों का सीधा सीधा असर धान की खेती करने वाले किसानों पर पड़ रहा है। देश विदेश में मांग ज्यादा होने के बावजूद दाम कम मिलने से किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। दामों की कमी से जूझ रहे किसान अब आंदोलन को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में धान की मांग लगातार तेज हो रही है, लेकिन भारत के बाजारों में दाम कम मिल रहे हैं और इससे फसल की लागत भी नहीं निकल पा रही है। फसल उत्पादन में खर्चा ज्यादा होने से अब कर्ज में डूबने की स्थितियां किसानों की बन रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि विदेशी एक्सपोर्ट कम होने के चलते दाम गिरे हैं और इस मामले को लेकर एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बूंदी जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ का जो धान है पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि विदेश जो खाड़ी देश है वहाँ पर भी बूंदी का जो धान है वो कहीं न कहीं अपने स्वाद को बटोरता है। इस साल जो दीपावली की शुरुआत होने के साथ ही बूंदी मंडी भी शुरू हो गई है और बूंदी मंडी में जो धान आना शुरू हो गया है। पर डे 50,000 से अधिक बोरियों की आवक हो रही है, तो मंडियों में अव्यवस्थाओं का आलम भी देखा जा रहा है। मैं इस समय बूंदी की सबसे बड़ी कुआरती मंडी में मौजूद हूँ। आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा किस तरीके से जो है यहाँ पर धान की आवक शुरू हो गई है। बोरियों में धान रखा जा रहा है और ट्रॉली और तमाम वाहनों के अंदर जो है धान को यहाँ से लोड कर व्यापारी द्वारा खरीद लिया गया है। हम जो है कुछ किसानों से पहले बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनका माल है और क्या कौन सा धान लेकर आए आप। 1847 वेरायटी लगी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस बार भाव और उनको लेकर? भाव सर बहुत डाउन है, पिछली बार से बहुत कम है। अच्छा, जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रही है। हर चीज़ की जैसे महंगाई बढ़ रही है, अब धान की रेट वही है, पिछले साल से भी बहुत कम है इस बार। कितने मिल रहा है इस बार? इस बार अभी ये 1847 है, 2700 का भाव है उसका। अभी कम से कम 3500 के ऊपर होना चाहिए। हाँ, 800-1000 रुपये का ऐसा डिफरेंस चल रहा है कुछ। एक बीघा में कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ आपका? बीघा खर्चा तो वही है ना, हर चीज़ अभी डीएपी वगैरह कहाँ मिल रहे हैं यहाँ। इनको एक्स्ट्रा पैसा देके तो डीएपी यूरिया सब ये लेना पड़ रहा है। दवाइयाँ महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है, डीजल बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। ये दान वहाँ का वहीं अटका हुआ है, हर साल भाव कम ही हो रहा है, जितना मिलना चाहिए वो और नहीं मिल रहा है। और नहीं मिल रहा। तो कितना बीघा लेकर आए? अभी तो एक ट्रॉली लेके आया हूँ मैं। हाँ जी। इस बार कुछ आवक में कम हुई है, कुछ ज्यादा क्या है? हाँ जी, आवक बढ़ी है, कम हुई, क्या है? नहीं वो कम निकल रहा है ना, धान तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हाँ, वेट दे नहीं रहा है क्यों नहीं दे रहा था? वो जैसे मौसम की वजह से बारिश कभी टाइम पे हो जाती है, कभी नहीं होती है, पानी समय से नहीं मिल पाता है, हर चीज़। हाँ, इसी वजह से वो धान में वजन कम होता जा रहा है। मंडी में क्या व्यवस्था है? मंडी में कहाँ व्यवस्था है, कोई सूचना नहीं देते यहाँ पे। जैसे कल मंडी बंद थी, कोई सूचना नहीं। यहाँ पे किसान आगे लाइनों में लगे रहते हैं, मंडी भरी रहती है, टाइम से माल उठता नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आप कहाँ से आए हो, क्या लेकर आए हो? मैं भी गाड़ी ले रहा है सब। अच्छा, तो क्या कितना लेकर आए हो आप? एक ट्रॉली भर लाए। अच्छा, तो क्या क्या कितनी पैदावार की थी आपने? पैदावार तो कहीं परसों तो वो धान भी बहुत कम निकले परसों। अच्छा, बोरी 2 बोरी कमी हुआ थी। अच्छा, भाव को लेकर क्या कहेंगे? भाव तो परसों तो 600-700 रुपया कुंटल कम थे। आए तो 2600, 2500, 2600, 2700 धान बकरी थे। अभी मतलब मेरे को पुरतो ही ना खाओ माँ का, तो सबका भाव बढ़ गया, लेबर का भाव बढ़ गया, अकाई जुताई खाद वगैरह सबका भाव बढ़ गया। तो किसानों को तो कोई सुनाई कोई ना आती, इंधन सु पड़ी थी यहाँ मुका बसी ना या दो या कहीं ना, यह समस्या हो रही थी। तो कितने बीघा में किया था आपने धान? मेरे वो 25 बीघा धान खरीद। कितना माल निकला उसमें? वहाँ 3 ट्रॉली निकल जाओगे और का। हाँ, तो पिछली बार से दाम कम बता रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या बढ़ना चाहिए क्या? अब बढ़ने तो चाहिए, पर हर साल खेती वही करा था वहाँ धान ही, तो वो कोई साल रोग लाग गया, सुखाई जब मच्छर पैदा हो गया तो लास्ट में ज़्यादा ज़्यादा रोग लागता है। वो कहीं आधा पड़ गया, आधा प्रत्येक पैदावारी नष्ट होगी। तो अब घर खर्च वगैरह कैसे चला रहे हैं क्या? अब चला रहा था, मान लो पेड़ डाल रहे हो, कशा भी करिए तो मान लो पेट तो ना रहो, खर्चो पानी भी ना रहे, कशा भी करिए तो कोई तुम्हारे 400 ला रहा दे रहे थे। पर जिसको जो धान में जो पैदावारी जो भाव बढ़े थे, तो वो 700 मान लो आगे बढ़वाई कोशिश करते हो, आगे ना बढ़े पाचा जा रहा था, क्योंकि बाजार ना मिल रहा, बाजार ना मिलता खर्चा ही पूरा हो रहा था। अब पर का साल सो ये साल को 1000 रुपया को पर को चाल रही हो। तो पूछा आपने क्यों डाउन है? क्या डाउन को
सुनाई कोई नहीं, कहीं की सुनाई कोई नहीं। हड़ताल करी तो करी दी, हमारा ने हड़ताल कर दी तो मंडी बंद कर दी तो करी दी। तो वो साफ मान लिया 2 दिन से यहाँ पड़ा था। हाल भी मेरे डेढ़ यो पड़ी, हाल तो कोई तोल कोई नहीं, हाल तभी तोल कोई नहीं, पास में पड़ी डोल। यह समस्या आ रही है। किसान का ही करो, किसान कोई सुनाई कोई नहीं। हमारे साथ और भी काश्तकार मौजूद है। कहाँ से आए हो? जवान साहब क्या लेकर आए हो? गड्ढो तो क्या भाव मिल रहा है आपको? कहाँ ये 24-25 यही बके थे। अच्छा, तो कम है पहले से भाव ज्यादा है? परसों तो कम थे, कितनों जो पिछली बार? परसों तो 1000 का फर्क थे। अच्छा, कितनों को लाया जाते? लाए तो 50 कुंटल तो पहली लाए तो 14 कुंटल आ लाए। अच्छा, तो कितनी बीघा में करो जो आपने? वो तो दीदी था मचो बंदा का दिखो जो तो 6 7 13 बीघा में। तो सरकार ही किसाना के लिए बात करे छे भाई उनको फसला में दाम बढ़ा रहे छे, बढ़ रहे थे ना बढ़ रहे? कहाँ बढ़िया तो ना बढ़िया। तो नुकसान ही छे। तो बिल्कुल किसान कह रहे हैं कि नुकसान है। हम और भी बातचीत करने के लिए, मंडी में भाव कम क्यों है, क्या कारण है? मैं व्यापार संघ का प्रतिनिधि हूँ और मैं धान परचेज करता हूँ। देखो ये चीज़ तो भाव तो डिपेंड आगे पे डिपेंड करता है। जैसे पिछले साल चावल का भाव 81-82 रुपये था 17-18 का, तो उस हिसाब से 4300-4400 का भाव था। और अभी 68 रुपये है, क्योंकि अगर व्यापारी के अगर चावल तेज रेट में बिकेगा तो क्योंकि वो तो आगे व्यापार के हिसाब से चलना पड़ता है ना। और एक्सपोर्ट पे भी डिपेंड करता है। आगे जो विदेशों में एक्सपोर्ट हो थोड़ा सा ये जो भी युद्ध वगैरह है इस पर थोड़ा सा, इसकी वजह से भी थोड़ा सा भाव का डिपेंड है। और भी व्यापारी तो क्या करते हैं, व्यापारी के तो अगर आगे चावल तेज भाव बकेगा तेज भाव लेगा, व्यापारी की तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो सरकार कोई आगे से अगर मैनेज करेगी तो सरकार ही कर सकती है, व्यापारी तो कर ही नहीं सकता। व्यापारी तो अपने व्यापार से लेगा माल। तो कौन कौन सी किस्म आती है चावल में यहाँ पर? यहाँ पर अपने यहाँ पर 17-18, 15-09 और सुगंधा और 18-47 4 किस्में ज़्यादा आती है अपने यहाँ पर। तो ये अपने प्रसिद्ध है बूंदी का चावल? बूंदी का चावल पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसीलिए तो यहाँ इसको दान का कटोरा कहते हैं। कितनी बोरी आ रही है पर डे? अभी प्रेजेंट टाइम शनिवार को हमने एग्जिट किया था तो 1,35,000 बोरी हमारे एग्जिट आई थी। और आज भी मतलब आज तो माल लेके नहीं आएगा, क्योंकि आज तो कल किसान परेशान थे तो माल नहीं मंगाया। लेकिन कल यहाँ पे 80 से 1 लाख बोरी थी। कल भी 80 से 1 लाख बोरी थी। शनिवार को यहाँ पे जो लास्ट डेट मंडी चली थी 1.25 लाख बोरी थी। क्यों प्रसिद्ध है बूंदी का? क्या कारण है? बूंदी के चावल में ऐसी क्या महक है जो पूरे देश भर में तोड़ता है? क्या खासियत है चावल की? ये काफ़ी टाइम से बूंदी का चावल इतना फेमस है कि जब से 11-21 आता था, 11-21 जब खेत में होता तो उसकी पूरे गांव में इतनी महक थी। इस वजह से वो आज भी वही चीज़ बरकरार है। और जब भी डिमांड होगी भाई चावल कहाँ से लिए जाए, भैया हड़ौती के बूंदी शहर के चावल होने चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इसी चक्कर में आज भी बूंदी में इस चावल का नाम है और ये पूरे वर्ल्ड में है। कहाँ जाता है? जैसे कि इंग्लैंड है, अमेरिका है, लंदन है, ईरान, इराक, इजराइल, मोमडन कंट्रीज, जहाँ पे जहाँ भी इस चीज़ को खाया जाता है चावल को, तो उसको इस नाम से भाई वहाँ का चाहिए मैं चावल। लेकिन इस बार भाव में गिरावट देखी जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि वो युद्ध चल रहा है, युद्ध के चक्कर में भी है। क्योंकि अभी काफ़ी युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल, इसमें काफ़ी अच्छे युद्ध चल रहे हैं। तो उसमें जब से अब एक बार बता, जहाँ युद्ध चल रहा है अगर माल बेच देंगे पैसा कटाई में, तो फिर क्या करेगा व्यापारी? या तो वो युद्ध खत्म हो तो आपस में आराम से भाव भी बढ़ेंगे, लेवाल भी होगा। तो बिल्कुल हमारे और भी मौजूद है। कहाँ से आए हो? यहाँ के बूंदी से। तो क्या क्या लेकर आए हो? नहीं, हम तो बाहर मुनी जैसे युद्ध चल रहा है तो खाड़ी देशों में क्या है, उधर पाकिस्तान के चावल और चीन के चावल सस्ते मिल रहे हैं, इसलिए अपने राजस्थान का, इंडिया का चावल थोड़े सस्ते दामों में जा रहा है। सरकार को थोड़ा ध्यान देना है, वो व्यापारियों के लिए भी थोड़ा 1000 तो कम नहीं किए, 500 चल रहे कम तो। हाँ, तो किसानों को तो नुकसान नहीं है? किसानों को बहुत ज्यादा, किसानों को नुकसान है, हमें भी नुकसान है, वो तो सभी को नुकसान लग रहा है इसमें। तो कब तक आएगा चावल बूंदी का? क्या पता, अब ये तो आगे से खुलेगा जब भी तो हम यहाँ बेचेंगे। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो आप खरीद तो रहे हो, बस स्टॉक कर रहे हो अभी? स्टॉक का क्या करे, अपने जैसे माल इतने मिलों में चल रहा है यहीं बूंदी में। हाँ, तो अभी देश में रह रहा है तो देश का माल नहीं, बाहर थोड़ा बहुत है, बाकी लगभग ये माने जाए कि देश में ही है। हाँ, ये पूरा खुलेगा उसके बाद ही संभव है, संभव तैयार। तो ये आप कब तक मंडी में आवक होगी इसकी? मंडी में कब तक आवक ये इस बार पिछले साल के मुकाबले इस बार ज़्यादा चलेगा, लंबा चलेगा, ये लंबा चलेगा। ये यूँ माने कि जैसे अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक चलेगा ये।
तो ये बिल्कुल हमने तमाम लोगों से बातचीत की, किसानों से बातचीत की, व्यापारियों से बातचीत की, तमाम किसानों से बातचीत की। इनका साफ तौर से कहना था कि जो बूंदी का चावल है वो देश प्रदेश में प्रसिद्ध है, विदेशों में इसकी बड़ी डिमांड है, लेकिन इस बार जो जो कुछ विदेशी इलाके हैं वहाँ पर युद्ध हो रहा है, ऐसे में युद्ध के चलते एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, तो देश में ये चावल घूम रहा है, स्टॉक किया जा रहा है, इसके चलते भावों में गिरावट देखी जा रही है। इनका साफ तौर से कहना है जैसे युद्ध खत्म होगा और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा तो जो मंडी है इसमें भी दाम बढ़ जाएगा। किसान अपने आंसू बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनका जो माल था उन्होंने पूरा खर्च के साथ जो है पैदावार किया, लेकिन मंडी में आने के साथ ही जो है साफ तौर से उनके माल की जो है यहाँ पर जो कीमत जो है कम लगाई देखी जा रही है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।